प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्य परंपरा का परिचय और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं। आइए जानते हैं सूफी काव्य परंपरा के बारे में। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा मध्यकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है। ये विचार अधिक तर्क संगत लगता है कि सूफी शब्द सूफ अर्थात ऊन से बना है। कहते हैं कि सूफी लोग लंबे लंबे ऊनी कपड़े पहनते थे, अतः वे सूफी कहलाए। एक विचार ये भी है कि मदीना की मस्जिद के सामने सुफा चबूतरे पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाने लगा, अथवा सूफी शब्द सोफिया से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। आइए जानते हैं सूफी काव्य परंपरा के बारे में। 7वीं-8वीं शताब्दी में सूफी संतों ने भारत में इस्लाम का प्रचार आरंभ कर दिया था। ये लोग संत कवियों के समान हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दे रहे थे। जायसी, कुतुबन, कहरनामा, मंझन, शेख नबी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद तथा मुल्ला दाऊद आदि इस काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्य धारा के ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। इनका जन्मकाल संवत 1521 के आसपास और मृत्युकाल संवत 1599 माना जाता है। चित्ररेखा, अखरावट, आखरी कलाम, मसलानामा, कहरनामा, पद्मावत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, लेकिन इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ पद्मावत ही है। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर मिश्रण किया गया है। इसमें रतन सेन और पद्मावती की लौकिक कथा के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की गई है। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। ठेठ अवधी भाषा में रचित ये हिंदी की महान रचना है। मुल्ला दाऊद का चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। कुतुबन की मृगावती तथा मंझन की मधुमालती भी प्रसिद्ध सूफी रचनाएं हैं। उस्मान की चित्रावली, शेख नबी की ज्ञानवती, कासिम शाह की हंस जवाहिर तथा नूर मोहम्मद की इंद्रावती कुछ अन्य उल्लेखनीय काव्य रचनाएं हैं। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय लोक कथाओं को लेकर इस्लाम तथा सूफी मत के मूल सिद्धांतों का विवेचन किया है। फिर भी सूफी काव्य और कवियों ने हिंदुओं तथा मुसलमानों के अजनबीपन को दूर किया और सहिष्णुता की भावना को सुदृढ़ किया। इस काव्य परंपरा के कुछ कवि रीतिकाल में भी हुए हैं। हाल ही के एक शोध से पता चला है कि असंख्य हिंदू कवियों ने भी सूफी काव्य का निर्माण किया। सूफी कवियों के काव्य के आधार पर इस काव्य धारा में ये प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। आइए ध्यान देते हैं उन विशेषताओं और प्रवृत्तियों पर। सबसे पहले काव्य रूप। काव्य रूप की दृष्टि से सूफी काव्य अधिकांश प्रबंध काव्य अर्थात महाकाव्य या काव्य ही है, परंतु कुछ एक मुक्तक भी इस काव्य में देखने को मिलते हैं जो गेय हैं। पद्मावत इस युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। इस युग के अन्य प्रबंध काव्यों में चंदायन, मधुमालती, मृगावती, स्वप्नावती, मुग्धावती, चित्रावली आदि हैं। इनकी प्रबंध रचनाएं एक ही सांचे में ढली हुई हैं, जिसमें यांत्रिकता अधिक है, मौलिकता कम है। इन कवियों ने बनी बनाई काव्य रूढ़ियों के आधार पर ही अपना काव्य रचा है। इनके काव्य में कभी कभी तो कोरा वस्तु परिगणन कर दिया गया है, जिससे काव्य में नीरसता तो आई ही है, कथा प्रवाह में भी बाधा उत्पन्न हुई है।
इसके अलावा इस काल में जायसी व अन्य कवियों द्वारा लिखित गए मुक्तक भी देखे जा सकते हैं। अगली विशेषता चरित्र चित्रण। इन प्रेम काव्यों में नायक और नायिकाओं के जीवन के उतने अंशों का ग्रहण किया गया है जिनमें प्रेम के विविध प्रसंगों और व्यापारों की अभिव्यक्ति संभव थी। इन काव्यों के नायक और नायिका एक पूर्व निश्चित सांचे में ढले हुए हैं। इससे उनका चरित्र जीवन की विविधता प्रस्तुत नहीं कर पाता। ये कवि इन पात्रों के चित्रण में कल्पना का रंग भरने में भी असफल रहे हैं। वैसे इनका चरित्र चित्रण भारतीय वातावरण और परंपराओं के अनुकूल है। इन्होंने यदि कहीं विदेशी जैसे चीन, बलख, रूस पात्रों का भी चित्रण किया है तो उन्हें भी भारतीयता का ही रूप प्रदान कर दिया है। इनके द्वारा काल्पनिक पात्रों की सृष्टि भी की गई है, लेकिन ऐतिहासिक पात्रों पर कल्पना का अधिक रंग चढ़ाया गया है। मानव श्रेणियों के पात्रों में राजकुमार और राजकुमारियां हैं, लेकिन मानवेतर पात्रों में राक्षस, असुर, बेताल या हंस अथवा तोता आदि भी हैं। अगली विशेषता वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन से अभिप्राय प्रकृति के विभिन्न उपादानों तथा पात्रों के विभिन्न क्रियाकलापों से होता है। इन समस्त कवियों ने अपने काव्य में वस्तु वर्णन की परिपाटी का पालन करते हुए वन, नदी, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे आदि के वर्णन के साथ साथ नगर, गांव, रूप सज्जा, सेना का प्रस्थान, जलकेली आदि का भी सुंदर वर्णन किया है। अगली विशेषता प्रेम व्यंजना। सूफी कवियों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है और प्रेम के वियोग पक्ष को इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि इनका जितना ध्यान प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों तथा उनका अंत करने के लिए किए गए विविध प्रयत्नों का वर्णन करने में गया है, उतना उनके अंतिम मिलन पर नहीं। विरह अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने 12 मासा के वर्णन को बहुत महत्व दिया है। संयोग वर्णन प्रायः स्वाभाविक बन पड़ा है, यूं कहीं कहीं वह अश्लील और रहस्यात्मक भी हो गया है। आइए जानते हैं अगली विशेषता हिंदू संस्कृति का उद्घाटन। सूफी कवियों ने अपने काव्य में हिंदू परिवार की कहानियों में लोक पक्ष के व्यवहारिक और वास्तविक रूप को उजागर कर हिंदू और मुसलमान दोनों का मन मोह लिया है। इन कवियों ने अपने काव्य में हिंदू लोक जीवन से संबंधित अनेक भव्य झांकियां प्रस्तुत की हैं। इन कवियों ने हिंदुओं के विभिन्न पर्व त्योहारों, होली, दिवाली, विभिन्न परंपराओं, ग्रामीण जीवन आदि का दिल खोल कर चित्रण किया है। भारतीय ग्रामीण जीवन में पनघट के दृश्य का विशेष महत्व है। उसी का चित्रण करते हुए जायसी कहते हैं, पानी भरे आवहि पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, पदम गंध विह अंग बसाही, भंवर लागी तिन्ह संग बसाही। अगली विशेषता नारी का महत्व। सूफी कवियों ने प्रेम का प्रमुख केंद्र नारी पात्र को माना है। उनके अनुसार वह परमात्मा का प्रतीक है। नारी एक ऐसा नूर है जिसके बिना विश्व सूना है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण वह इनके किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती। वह उस प्रकार की साधन सामग्री भी नहीं कहला सकती है जिससे उसे बौद्ध सहजयानियों ने मुद्रा नाम देकर सहज साधना के लिए अपनाया था। वह उन साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है और इसी कारण इन प्रेम आख्यानों में उसे प्रायः अलौकिक गुण से युक्त भी बतलाया जाता है। अगली विशेषता गुरु का महत्व। संत कवियों की भांति सूफी कवियों ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। उनकी मान्यता है
कि जिस साधक ने सच्चे गुरु को प्राप्त कर लिया उसे ही सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। पद्मावत में हीरामन तोता गुरु का ही प्रतीक है। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। सूफी कवियों ने आत्मा परमात्मा के मिलन में शैतान को बाधक माना है। उसका काम है साधक के मार्ग में पद पद पर बाधाएं उपस्थित करना, लेकिन साथ ही गुरु का वर्णन है जो साधक को रास्ता दिखाता है। पद्मावत में यदि राघव चेतन शैतान का प्रतीक है तो हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। इस प्रकार की प्रतीकात्मकता अन्य सूफी काव्यों में भी देखी जा सकती है। आइए जानते हैं अगली विशेषता, भाषा शैली। सूफी प्रेमाख्यान लोक प्रचलित अवधी भाषा में लिखे गए हैं। उस्मान और नसीर ने भोजपुरी तथा नूर मोहम्मद ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। दोहा चौपाई शैली तो इन प्रेमाख्यानों का आधार है। साथ ही कभी कभार दोहा, सोरठा, सवैया, बरवे छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। समासोक्ति सूफियों का प्रिय अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशोक्ति अलंकार भी सम्यक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। रहस्यात्मकता का आभास देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग भी किया गया है। तन चितवर मन राजा कीन्हा, रवि शशि नखत दीपत ओहि ज्योति, तथा वस्तुओं, स्थलों एवं पात्रों के सांकेतिक नाम भावात्मक रहस्यवाद की दृष्टि करते हैं। इन सभी विवेचनों के आधार पर डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में कहा जा सकता है कि सूफी रचनाओं में जहाँ एक और लोकरंजन है, वहाँ उनमें लोक मंगल का भी विधान है। जहाँ इन रचनाओं द्वारा धर्म, संप्रदाय और वर्गगत भेदभावों को हटाने का प्रयत्न किया है, वहाँ प्रेम के सार्वभौम स्वरूप का भी प्रतिपादन किया गया है।